नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आपको रामचरितमानस की एक बहुत ही उत्कृष्ट विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और भगवान शिव भस्मासुर से कैसे बचे, ये दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। यही कहानी आज हम आपको बताएंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। साथियों, कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने भस्मासुर को यह वरदान दे दिया कि तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगे वह भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने उनको वरदान तो दे दिया, लेकिन फंस गए। फंस इसलिए गए कि जो भस्मासुर था तो राक्षस ही। पूजा अर्चना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, लेकिन उसकी राक्षसी बुद्धि ही थी। उसने माँ पार्वती की तरफ कुदृष्टि लगाकर देखा और सोचा कि यदि हम भगवान शिव को ही भस्म कर दें तो पार्वती हमारी हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह भगवान शिव के पीछे पड़ गया। भगवान शिव उसकी मनसा को जान गए और वहां से निकल पड़े। भागते भागते भगवान शिव आगे आगे, भगवान शिव पीछे पीछे भस्मासुर। भागते भागते भगवान शिव जो है, एक बंदरों की टोली थी, उस टोली में बंदर का रूप बना के घुस गए। इधर भगवान विष्णु ने सोचा कि भगवान शंकर फंस गए हैं और उनके ऊपर काफ़ी परेशानी आ गई है, उनको किसी ढंग से उबारा जाए। उन्होंने पार्वती से भी सुंदर मोहिनी का रूप बनाया और जाके भस्मासुर के सामने खड़े हो गए और भस्मासुर से कहा कि तुम क्यों उनके पीछे पड़े हो? मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोला, क्या शर्त है? भस्मासुर ने कहा कि भाई क्या शर्त है? पार्वती जी ने कहा, मोहिनी रूप धारण किए पार्वती बने जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने कहा कि भगवान शिव जो है वो एक नाच नाचते हैं, बहुत बढ़िया नाचते हैं। बोले कैसे? बोले कमर पर हाथ और सर पे ऐसा करके बता दिया। बोला इस तरह से अगर तुम नाच दिखा दो मुझे तो मैं तुम्हारे साथ अभी की अभी चलने के लिए तैयार हूँ। चूंकि भस्मासुर मोह के पास में फंसा हुआ था, बंधा हुआ था। मोह बस उसकी अकल मर गई, उसने काम नहीं किया और उसने अपना दाहिना सर अपने सर पे रख दिया और सर पर रखते ही वह भस्म हो गया। उसकी कहानी वहीं क्लोज हो गई। अब भगवान शिव और मोहिनी बने भगवान विष्णु अब शिव को खोजें तो कैसे खोजें, ये समस्या पैदा हो गई। तो उन्होंने बंदरों की टोली को देखा। अब उसमें से ढूंढना शंकर जी को मुश्किल हो गया। अब जो है भगवान विष्णु ने माँ पार्वती का ध्यान किया और उनको बुलाया। कहा, भगवान शिव इन बंदरों की टोली में बंदर बने हुए हैं, अब ये ऐसे तो समझ में आएंगे नहीं। एक तरकीब है हमारे पास, उस तरकीब से अगर काम किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न जो है पहचान में आ जाएंगे। बोले कैसे? बोले सामने जो चोटी दिख रही है पहाड़ की, दो बड़ी चोटी है, आप दोनों पर एक पैर इस पर और एक पैर इस पर रख के खड़ी हो जाइए। मैं बंदरों को भगा रहा हूं उधर से। जो भगवान शिव होंगे तो आपके पैर के नीचे से नहीं जाएंगे। अब हुआ भी वही। माँ पार्वती दोनों पर्वतों के ऊपर पैर रख के खड़ी हो गई। अब पीछे से मोहिनी बने भगवान विष्णु बंदरों को भगाने लगे। वो सबको उस कंदरा
नीचे से भगवान माँ पार्वती के पैर के नीचे से सबको भगा रहे थे। सारे बंदर तो भाग गए, एक बंदर बचा। अब वो खी खी करके भगवान विष्णु की तरफ दौड़ पड़ा। भगवान विष्णु मोहिनी बने हुए थे और उन्होंने कहा कि तुम अपने असली रूप में आओ, क्या खी खी करके इधर उधर भाग रहे हो? भस्मासुर को हमने खत्म कर दिया है। भगवान शिव अपने रूप में तो आ गए, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये खड़ी हो गई कि भगवान शिव मोहिनी बने भगवान विष्णु को देखकर कामांध हो गए। कामांध हो गए और उनका जो वीर था वो स्खलित हो गया। अब उन्होंने भगवान विष्णु से याचना की कि भगवान बचाइए, अगर ये पृथ्वी पर गिर पड़ेगा तो पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, इसका क्या किया जाए? भगवान विष्णु ने एक पत्ता तोड़ा पेड़ का और उस पत्ते पर उसको ले लिया और पवन के देवता पवन देव को बुलाया और कहा कि गंधमादन पर्वत पर जो है अंजनी तपस्या कर रही है, आप ले जाकर उसको उसके शरीर में उसको प्रविष्ट करा दो। पवन देव उसको लेकर गए और कान जो है उन्होंने कहा कि आप जो है पहले गुरु मंत्र ले लीजिए, उसके बाद जो है आप तपस्या की करिएगा तो आपकी तपस्या फलीभूत होगी तुरंत, और बिना गुरु के आप तपस्या जिंदगी भर करते रह जाइए, कोई फायदा नहीं है। तो अंजनी ने कहा ठीक है, आप गुरु मंत्र दे दीजिए। बस गुरु मंत्र में कान के बहाने गुरु मंत्र देने के बाद वो कान में उनको शंकर जी का वीर्य पूरा का पूरा प्रविष्ट करा दिया। आखिरकार अंजना को पता चल गया। उन्होंने कहा मैं तुमको श्राप दे दूंगी। चूँकि अंजना एक सती स्त्री थी, उसके सतीत्व से पवन देव कांप गए, हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा कि माता, मुझे तो भगवान विष्णु का आदेश था और उन्होंने ये कहा है कि ये जो पुत्र पैदा होगा वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त होगा, भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा रहेगी, शंकर सुवन के नाम से प्रसिद्ध होगा, पवन पुत्र भी कहा जाएगा, हमारे नाम से भी उसको बुलाया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारा आशीर्वाद दिया कि ऐसा पुत्र जो है बहुत बलशाली होगा, त्रिलोक विजयी होगा, उसके सामने कोई टिकेगा नहीं, चाहे देवी हो चाहे देवता हो। तो ऐसा आशीर्वाद देकर फिर वो अपने वहाँ से निकल गए। फिर माता अंजनी जो है केसरी नाम के जो राजा थे उनके पास आ गई और फिर वहाँ कुछ दिन रही। फिर हनुमान जी का जन्म होता है। चूँकि लोग कथा में पूछते हैं कि शंकर जी तो इंसान के रूप में थे, बंदर के रूप में हनुमान जी कैसे पैदा हो गए? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जिस समय इनका वीर्य स्खलित हुआ था तो उस समय शंकर जी बंदर के रूप में थे, इसलिए हनुमान जी को बंदर का रूप मिला। यह रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम।